महाराष्ट्र के पुणे में एक हफ्ते के भीतर ही गुलेन-बेरी सिंड्रोम नामक बीमारी ने 100 से ज्यादा लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। 16 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। वहीं सोलापुर में जीवीएस से एक मरीज की मौत की खबर सामने आई है। गुलेन-बेरी सिंड्रोम यह एक ऑटो इम्यून न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इस बीमारी में हमारा इम्यून सिस्टम अपने ही नर्व्स पर अटैक करता है। इस कारण लोगों को उठने बैठने और चलने तक में समस्या होती है। यहाँ तक कि लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। लकवा की समस्या भी इस बीमारी का लक्षण है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को वोटिंग है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी भाजपा के सीधी टक्कर है। सूत्रों के मुताबिक वोटिंग वाले दिन दिल्ली के सभी मतदान केंद्रों पर वॉलंटियर्स तैनात करेगी जो ईवीएम की वर्किंग पर नजर रखेंगे। आपने इसके लिए वॉलंटियर्स की टीम के गठन की घोषणा की है। पार्टी से जुड़े लोगों का कहना है कि हमें चुनाव में जीत का पूरा भरोसा है, लेकिन डर है कि ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सकती है। इसलिए आप ऐसी टीम तैयार कर रही है जो चुनाव के दिन सुबह ईवीएम डेमो के दौरान हर बूथ पर मौजूद रहेंगे और तय करेंगे कि ईवीएम में कोई समस्या न हो। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को भाजपा नेताओं को नरकवासी बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश को आजादी दिलवाई और अभी भी एकजुटता के लिए काम कर रही है। ये नरकवासी आजादी भी नहीं दिला पाए। इन लोगों ने देश की आजादी, इकोनॉमी बढ़ाने और समाज की भलाई के लिए कुछ नहीं किया। खड़गे कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में तिरंगा फहराने के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उत्तराखंड के हरिद्वार में खानपुर सीट से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के कैंप कार्यालय पर रविवार को भाजपा के पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन ने करीब 50 राउंड फायरिंग की। दोनों के बीच चुनावी रंजिश बताई गई है। शनिवार को सोशल मीडिया पर बहस हुई थी। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ अभद्र टिप्पणी भी की थी। इसी के बाद रविवार को पूर्व विधायक प्रणव सिंह 3 गाड़ियों से समर्थकों के साथ उमेश कुमार के कार्यालय पर पहुंचे। वे विधायक को बाहर आने के लिए ललकारने लगे। जब वो बाहर नहीं आए तो पहले वहां मौजूद कार्यकर्ताओं से मारपीट की, फिर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे। ऑफिस में भी तोड़फोड़ की। गणतंत्र दिवस पर पश्चिम बंगाल के राजभवन में एट होम टी सेरेमनी आयोजित की गई। जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राजभवन पहुंची तो उन्हें पता चला कि कोलकाता पुलिस बैंड को प्रदर्शन के लिए राजभवन में एंट्री नहीं दी गई है। इस पर सीएम ममता भड़क गई। उन्होंने कहा अगर कोलकाता पुलिस बैंड को अंदर जाने और परफॉर्म करने की परमिशन नहीं दी गई तो वे राजभवन नहीं जाएंगे। बैंड को अंदर जाने की अनुमति दिए जाने के बाद बनर्जी ने उनसे एक गाना बजाने का अनुरोध किया। इस दौरान उनके साथ गवर्नर आनंद बोस भी नजर आए। ममता ने गवर्नर से इस बारे में आपत्ति भी दर्ज कराई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने महाराष्ट्र के ठाणे में भिवंडी शहर के कॉलेज में गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने तिरंगा फहराने के बाद दिए भाषण में कहा बंधुभाव ही असली धर्म है। यह बात डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान देते समय अपने भाषण में भी समझाई है। भागवत ने कहा समाज आपसी सद्भावना के आधार पर काम करता है, इसलिए मतभेदों का सम्मान किया जाना चाहिए। प्रकृति भी हमें विविधता देती है। विविधता के कारण भारत के बाहर संघर्ष हो रहे हैं। हम इसे जीवन का हिस्सा मानते हैं। पंजाब के अमृतसर में रविवार को गणतंत्र दिवस के मौके पर एक युवक ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को तोड़ने की कोशिश की। युवक प्रतिमा पर माल्यार्पण के लिए लगाई गई सीढ़ी पर चढ़ गया। उसने प्रतिमा पर हथौड़े से वार करने शुरू कर दिए, जिससे प्रतिमा खंडित हो गई। 24 सेकंड में उसने 8 बार वार किए। उसने प्रतिमा के पास रखी संविधान की मूर्ति को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। लोगों ने पकड़कर युवक को पीट दिया और इसकी सूचना पुलिस को दी। घटना हेरिटेज स्ट्रीट पर थाने से करीब 150 मीटर की दूरी पर हुई। आरोपी की पहचान अमृतसर के धर्मकोट निवासी प्रकाश के रूप में हुई है। वह भी दलित समाज से ही आता है। लेबनान से इजरायली सैनिकों की वापसी की समय सीमा 18 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। रविवार को अमेरिकी व्हाइट हाउस ने इसकी जानकारी दी। हिजबुल्लाह के साथ सीजफायर के लिए इजरायल लेबनान में 27 नवंबर को सीजफायर साइन हुआ था। इसके तहत 60 दिनों में साउथ लेबनान से इजरायली सेना के वापस लौटने की डेडलाइन रखी गई थी, जो 25 जनवरी को पूरी हो गई। इजरायल ने सेना की वापसी की समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी। दरअसल इजरायल साउथ लेबनान के सभी इलाकों में लेबनानी सेना तैनात चाहता है, जिससे यहां हिजबुल्लाह के लड़ाकों की मौजूदगी न बन पाए। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के सम्मान में भोज का आयोजन किया। इस दौरान इंडोनेशियाई राष्ट्रपति ने कहा कि कुछ सप्ताह पहले मैंने अपना जेनेटिक सीक्वेंसिंग टेस्ट और डीएनए टेस्ट कराया था। इससे मुझे पता चला कि मेरा डीएनए भारतीय है। प्रोबोवो ने कहा कि हर कोई जानता है कि जब मैं भारतीय संगीत सुनता हूं तो नाचने लगता हूं। भारत और इंडोनेशिया का एक लंबा और प्राचीन इतिहास है। हमारे बीच सभ्यागत संबंध है। यहाँ तक कि आज भी हमारी भाषा का एक बहुत बड़ा हिस्सा संस्कृत से आता है।